21 मार्च है और आज दिन शुक्रवार का है। देर रात हो रहे हैं, कुछ देर के बाद समय बदलेगा और तारीख बदलेगी। खबर बिहार में ये आईपीएस महकमे की बहुत बड़ी खबर है। आना जाना लगा रहेगा, कर भलाई के काम कि तेरा ही नाम रह जाएगा। मैंने बड़े से बड़े आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी को देखा। पत्रकारिता के दौरान एक आईएएस अधिकारी को तो ऐसा देखा, भ्रष्टाचार में चोर, अहंकार में चोर। बाप रे बाप। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, आपके बिहार से बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा रहे हैं। भागलपुर आईजी रहे सुशील खोपड़े साहब, 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। जब भागलपुर आईजी थे तो इससे पहले एसटीएफ में, पुलिस गया में थे और रोहतास में भी डीआईजी थे, मुजफ्फरपुर भी डीआईजी थे। तो कई पदाधिकारी से बात होती थी, मुझे कहते थे नौरंगी जी खोपड़े साहब आईजी बन के भागलपुर गए हैं, क्या स्थिति है, क्या विधि व्यवस्था की स्थिति है। डीजीपी पीके ठाकुर, केएस द्विवेदी, भागलपुर एसपी मनोज कुमार, आशीष भारती, आईजी सुशील खोपड़े, डीआईजी में विकास वैभव भी डीआईजी यहां थे। तो सुशील खोपड़े साहब का अचानक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना एक कारण है। कारण यह है, कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी अचानक अस्वस्थ हो जाती है। और एक सच मैं बोलूंगा, वो खोपड़े साहब को बुरा लगेगा, कठोर सच है। विनय बाबू बिल्डिंग भवन में थे, मुझे कहा कि खोपड़े साहब एडीजी हैं और उनकी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, वो किसी को बता नहीं रहे हैं। उनको तो बोलना चाहिए कि नहीं पत्नी अस्वस्थ है तो बढ़िया से बढ़िया बेहतर अस्पताल में इलाज हो। एक साधारण इंसान की तरह वह डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी मतलब अस्वस्थ है। आज उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और बहुत पाक साफ पदाधिकारी है, बहुत पाक साफ पदाधिकारी। मुझे विनय बाबू ने कहा यहाँ आईजी रहे, मेरा अभी सॉफ्ट कॉर्नर जुड़ा कि इस उम्र में किसी भी व्यक्ति की धर्मपत्नी का जाना इससे बड़ा दुखदायक नहीं होगा। माता पिता, पिताजी मेरे भी चले गए। आना जाना तो लगा रहता है। आपके बेहतर काम, बेहतर कार्यशैली आपकी याद रहती है। गया में एसपी थे तो मैं एक गया में नक्सली इलाका, वहां में खबर बनाने के लिए गया तो मुझे वहां के लोगों ने कहा, आदिवासी लोगों ने, कि गया एसपी रहते हुए वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और वह बिहार छोड़कर अब केंद्र जा रहे हैं और गृह मंत्रालय से ऑर्डर हो गया है और उसमें एडिशनल डीजी पद डायरेक्टर जनरल ऑफ स्वैपिंग में हुआ है, जो भारत सरकार के स्वैपिंग मंत्रालय के अधीन आता है। ये पहले दिल्ली में अपना योगदान देंगे और वहां से इनका कहां पोस्टिंग होता है ये कह पाना अभी कठिन होगा। खोपड़े साहब के दो बड़े प्यारे बच्चे मैंने उनको देखा, माँ वाला में दोबारा मैंने देखा, समाचार भी मैंने बताया। बड़े बड़े पदाधिकारी से मैं जुड़ कर रहा, देखता हूं उनकी कार्यशैली खोपड़े साहब की बेहतर है। अभी मद्य निषेध में है, कोई लालच नहीं पद का, कोई विवाद से किसी से मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मैं कभी कोई बड़ी खबर बना देता हूं तो मुझे कहते हैं कि आप बेहतर बनाइए, अच्छा काम कीजिए, पॉजिटिव विचारधारा रखिए, निगेटिव पर कम आप विचार रखिए। मुझे हमेशा कहते हैं ऐसे कोई आईपीएस कहेगा उसके खिलाफ चलाइए खबर, उसके खिलाफ खबर चलाइए। लेकिन अभी मद्य निषेध में है 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुशील खोपड़े साहब। एक मैं पदाधिकारी से मिलने गया, मुझे बड़ा गर्म हो गए, डांट डपट करने लगे। तो कहा पत्रकार है, आपकी खबर देखते होंगे, चलिए बोल दिए, कोई बात दिल पर नहीं लेना है। पदाधिकारी और पत्रकार में तो इसी तरह होते रहता है, आप खबर बनाते रहिए। तो हमारे खबर बनाने का ये तात्पर्य है कि आज के इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जहां प्रेमचंद के साहब की वह पंक्तियां मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। एक बेहतर आईपीएस पदाधिकारी जिनके कैरियर पर कोई विवाद नहीं, कोई सवाल नहीं उठा, वह बिहार
पारिवारिक कारणों के कारण वह केंद्र जा रहे हैं। उनके दो दो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो जा रहे हैं केंद्र में, कहीं उनकी तैनाती होगी। अब कौन कौन आईपीएस केंद्र जा रहे हैं, इन ये भी सुन लीजिए जो चर्चा है। एमआर नायक 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। एमआर नायक साहब, उनका अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ऑर्डर हो चुका है। सुधांशु बाबू वो ट्रैफिक में है, क्या है वो विभाग है, दो विभाग है, सुधांशु बाबू के पास में है। सुधांशु बाबू की चर्चा, सालिम साहब की चर्चा, पी कन्नन भट्टी साहब को याद कीजिए और पी कन्नन राठी साहब को याद नहीं कीजिए तो खबर अधूरी हो जाती है। राठी साहब की भी चर्चा है, राकेश राठी, मैंने बड़ी खबर उनके खिलाफ बनाई। राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं, उनको कबूतर उतर जानकार के बारे में बड़ी जानकारी है। जमुई एसपी थे, मैंने उनका इंटरव्यू निकाला। फिर भट्टी साहब आए तो उनका बहुत हेडक्वार्टर में बोलबाला हो गया। पी कन्नन, मैंने कई बड़ी बड़ी खबर बनाई, मेरे दो अनमोल रतन, ये खबर बहुत लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद भी किया। आज भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और पी कन्नन और राकेश राठी बिहार पुलिस मुख्यालय में हैं, वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के जाने के दौर में है, किसी समय भी चले जाएंगे। राठी साहब पर थोड़ा व्यवहार थोड़ा कड़क उड़क है। भट्टी साहब जब जा रहे तो मैंने प्रणाम किया, मुझे ठीक है जवाब दिया, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा कड़क स्वभाव राठी साहब का है। पी कन्नन शांत स्वभाव के आदमी है, मिलनसार है, जल्दी वो किसी से उलझना वो नहीं चाहते हैं। फिर आ जाइए कि दो डीआईजी के जाने की चर्चा है। दो डीआईजी जो रेंज में तैनात हैं वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए इच्छुक हैं, जब ऑर्डर हो जाए, जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाए। अब आ जाइए सुनील बाबू, बक्सर बैंगन गोला के हैं, मैं इनको जानता हूं, मुजफ्फरपुर एसपी, आरा एसपी। एक लड़का इनका पढ़ने में बहुत तेज, बहुत टॉपर सुनील बाबू का, और 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। अचानक चर्चा होने लगी हेडक्वार्टर में, बड़े बड़े आईएएस ने मुझे कह दिया कि सुनील कुमार सरकार के बड़ी विश्वासी करीबी आईपीएस पदाधिकारी है, ये स्पेशल ब्रांच में है, एक इनको और अतिरिक्त जिम्मेदारी है जो नैयर हसन खान साहब के पास थी। ये अचानक केंद्र जाने की इनकी चर्चा आ रही है। ये भी इनका भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो सकता है, ये भी बिहार छोड़कर केंद्र में जाना चाहते हैं। तो आईपीएस आए हैं प्रेस सक्सेना साहब, जो 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, माता पिता बहुत बेहतर परिवार से आते हैं और कड़क स्वभाव के हैं, लेकिन इसकी शिकायत नहीं है। तो इस तरह से बिहार में इतने आईपीएस, इससे पहले किम मैडम गई, विकास वर्मन साहब गए, सुजीत कुमार गए, गणेश कुमार गए, रतन संजय गए, भट्टी साहब केंद्र प्रतिनियुक्ति चले गए। बहुत नामचीन आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार में जिनकी छवि बेहतर मानी जाती है, इनकी शिकायत नहीं, आम जनता के लिए वो न्याय देने की कोशिश करते थे। मैंने खोपड़े साहब को देखा, यहाँ आईजी थे और अकेले रहते थे, पीड़ित लोगों से देर शाम तक हम मिलते थे, आवास में, ऑफिस में मिलते थे और उनकी बातों को वो सुनते थे। तो एक आईपीएस किस तरह से किस परिस्थितियों में नौकरी करता है, पद का कभी लालच नहीं रहा। आज वह बिहार छोड़कर जा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी कर दिया है, सरकार जब उनको रिलीव कर दे वह वापस केंद्र में अब अपनी सेवा देंगे। इससे पहले भी एक बार वह केंद्र में अपनी सेवा मेरी जानकारी के अनुसार वह दे चुके हैं। तो बताया जाता है आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी अब बिहार में अपनी सेवा नहीं देके केंद्र में सेवा देंगे। अब खोपड़े साहब का ऑर्डर हो गया है, अब किसका किसका ऑर्डर होता है, नायक साहब का, सुधांशु बाबू का, पी कन्नन का, राकेश राठी साहब का, किन और कितने आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जाएंगे। बिहार में जो पुराने आईपीएस पदाधिकारी हैं, अब इतना बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है सरदार पटेल भवन में, अतिरिक्त जिम्मेदारी में जा रहा है। दो तरह की चर्चा हो रही है कि चुनाव ही है, सरकार के पदाधिकारी है, तो सरकार ने इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी है दो पद की, बड़ा महत्वपूर्ण सा विभाग है। अब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में क्या नया बदलाव लाते हैं, क्या परिस्थितियां बनती है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जिनकी छवि बिहार में सेवा देते देते बेहतर मानी जाती है, वह केंद्र में अब अपनी सेवा देंगे। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।
एडीजी सुशील खोपड़े साहब अब जल्दी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर देंगे अपनी सेवा। बिहार के कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दे रहे आईपीएस सुशील खोपड़े कभी विवादों में नहीं रहे। भागलपुर आईजी के पद पर रहते हुए आने वाले पीड़ित व्यक्तियों की बातों को पूरा सुनते थे। आईपीएस सुशील खोपड़े साहब मूल रूप में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आईपीएस सुशील खोपड़े एक नई जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय अपनी सेवा देंगे। आईपीएस सुशील खोपड़े की धर्मपत्नी अर्चना खोपड़े का निधन कुछ महीने पहले हुआ था। आईपीएस सुशील खोपड़े शांत और सरल स्वभाव के आईपीएस पदाधिकारी माने जाते हैं। बिहार में लगातार जिन आईपीएस पदाधिकारी की छवि बहुत बेहतर रही है, वे बिहार छोड़कर केंद्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं। इससे पहले भी कई चर्चित आईपीएस पदाधिकारी बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे। ऐसा बहुत कम होता है कि फील्ड में तैनात रहते हुए आईपीएस पदाधिकारी कुछ महीनों में ही केंद्र में जाकर अपनी सेवा देने का निर्णय लेने लगे हैं। सच तो यह है कि कई वर्षों के दौरान ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतने आईपीएस पदाधिकारी आखिर किन परिस्थितियों में बिहार में अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर हमेशा कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े जरूर होते हैं। आईपीएस सुशील खोपड़े साहब जब भागलपुर आईजी हुआ करते थे तो आईपीएस अधिकारी में ये बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। आईजी के पद पर रहते हुए आम और पीड़ित लोगों की बातों को ये सुनते थे। बिहार में उनकी बेहतर छवि मानी गई है। इनका दूर दूर तक कहीं कोई विवादों से नाता नहीं रहा है। अब जल्द ही ये केंद्र में अपनी सेवा देंगे। सही और सच्ची खबर जाननी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए।